सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 23वें कोड पर आते हैं, 23वें कोड को बनाते हैं। सवाल नंबर 1 आइएगा, सवाल नंबर 1 को बनाते हैं। 1 नंबर का आता है, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर सवाल का आता है, ध्यान देना है कि 1 नंबर का आता है यहाँ पर √3 पर पावर n, ऐसा लिखा हुआ है 1 नंबर। √3 पर पावर n बराबर 81। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, रूट हटता है तो उस तरफ क्या स्क्वायर बन जाता है, ये तो आपको पता होगा। 81 का स्क्वायर बन जाएगा। अब 3 पर पावर n लिखा हुआ है, 81 को लिखते हैं 3 पर पावर 4, इस पर पावर 2 है, बस 3 पर पावर n हो गया बराबर। पावर पर पावर आता है, गुना हो जाता है। बेस समान तो पावर समान होता है, तो n बराबर 8, ये उत्तर होगा n बराबर 8, आंसर होगा। इतना ही काम करना है, सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र याद रहेगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र याद रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 सूत्र काम किया। पहला सूत्र काम किया पावर पर पावर, यानी x पर पावर m, इस पर पावर n रहता है तो x पर पावर m गुना n होता है। यही सूत्र का प्रयोग हुआ, दोनों गुना हो गए। उसके बाद बेस समान, यह सूत्र काम किया x पर पावर m बराबर x पर पावर n, बेस समान रहता तो पावर बराबर होता है। यह सूत्र काम किया, दोनों को ध्यान रखिएगा। बेस समान तो पावर बराबर हो गया, n बराबर 8 हो गया। चलिए अगले सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 2। बीच बीच में जहाँ जहाँ सूत्र काम करेगा हम लिखते जाएंगे, आप सिर्फ मेहनत करते जाइए, मेहनत करना है आपको। सवाल नंबर 2, 27 पर पावर 2/3। अब यहाँ है 64 पर पावर 2/3, ये भी है। क्या कर सकते हैं, 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, इस पर पावर पहले से 2/3 है। 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं, इस पर पहले से पावर 2/3 है। पावर पर पावर हो गया था, अभी तुरंत लिखे थे x पर पावर m, इस पर पावर n, तो पावर पर पावर होगा तो गुना होगा m गुना n। तो कर लीजिए, 3 पर पावर 3, यहाँ पर 2/3 गुना होगा, गुना 4 पर पावर 3, यहाँ 2/3 गुना होगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल। 3 पर पावर 2 बचा, 3 पर पावर 2 लिख दिए, 4 पर पावर 2 बचा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 में 44 से 144 आंसर। यह उत्तर 144 होगा। समझ में आ गया, 144। सवाल में आइएगा 3 पर। 3 को देखिए ध्यान से। 3 नंबर देखिए, सवाल नंबर 3 का आता है √4 पर पावर n। जिनके पास थोड़ा सा मिटा हुआ सवाल है ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ सवाल लिखते जाते हैं। 4 पर पावर n बराबर 1024। देखिए करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पर करते क्या, 4 पर पावर n, रूट हटाते हैं उस तरफ स्क्वायर चला जाता है, रूट हटाते हैं स्क्वायर चला गया। अब 1024 आया, ध्यान देना 1024 आया तो 1024 को हम तोड़ेंगे, नहीं दिमाग काम करेगा तो तोड़ेंगे। इसको 4 से कटा सकते हैं, 4 से कटा सकते हैं, 4 से हम काटेंगे तो 4 से काटने के बाद कितना आता है, ध्यान देना है। 1 मिनट रुकिएगा, 4 से कटाते हैं। देखिए इसको क्या करना है, तोड़ना है। 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8 हो गया, बच गया 2, 4 पंचे 20, फिर बच गया 2, 24, फिर 4 से कट जाएगा। 6 बार में कटेगा 24, 4 बार में ये कटेगा, फिर 4 से कटेगा 16 बार में, फिर 4 से कटेगा 4 बार में। लिख सकते हैं 4 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 2 2 4 1 5, 4 पर पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए 4 पर पावर n है, इसको 4 पर पावर 5 लिख सकते, 1 2 3 4 5, इस पर पावर पहले से, तो 4 पर पावर n बराबर 4 पर पावर 10 हो जाए, गुना हो गया। तो n बराबर क्या होगा, बेस समान, 4 4 समान, n बराबर 10 हो गया। ये उत्तर होगा 10, ये आंसर होगा 10। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे आते हैं। सवाल नंबर आगे बढ़ता है 36 गुना 8 बटा 125 गुना 75। इसको हल करना, देखिए ध्यान से। सवाल यहाँ पर कहता है 36 गुना 8, 36 गुना 8 बटा सवाल नंबर 4 125 गुना 75। इसको हल करना, कुछ नहीं करना है, इसको चेक कीजिए आप। क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 8 गुना, यहाँ पर लिखा है 36 को लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर, 2 पर पावर 3 बटा 5 पर पावर, यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 गुना, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 पर पावर 5, 5 गुना 5 गुना 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर 5 पर पावर 3 आया, तो यहाँ पर तोड़ हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 पर पावर 2 आया और यहाँ 2 पर पावर 3 आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 गुना 2, इस पर पावर 2 और गुना
यहाँ पर 2 पर पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। 5 पर पावर कितना होगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5, 5 पर पावर 5 गुना 3 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं काम करेगा, ऑप्शन तो कुछ आ नहीं रहा है, इसमें ऑप्शन तैयार नहीं हो रहा है इसका कि ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा। देखिए इसको ऑप्शन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। देखिए एक काम कर लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमको मिलाना पड़ेगा। तो करना क्या, 6 पर पावर 2 है तो 6 गुना 6 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 3 तो यहाँ ही है। अब यहाँ क्या, 5 पर पावर क्या 3 हो, 3 1 4 1 5 हो जाएगा गुना 3, इसको काट सकते हैं 2 बार में, हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुना, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 पर पावर 3 लिखा हुआ है तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा बटा 5 पर पावर 5 हो। क्या कर सकते हैं इतना दूर तक, आप इतना दूर तक कर लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको 3 गुना 2 तो लिख सकते हैं, तो 3 गुना 2 लिख सकते हैं इसको, तो लिख लिए। 3 गुना 2 हो गया तो 2 पर पावर 4 यहाँ पर हो गया, 5 पर पावर 5 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 बटा 5 पर पावर 5। देखिए ये दोनों समान हो गया, समान हो गया तो दोनों मिलाकर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर 5। यहाँ पर हो रहा है 6 पर पावर, तो कैसे आ रहा है, ये तो गड़बड़ आ रहा है, ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से इतने दूर तक हम रह सकते हैं इसमें। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ नहीं मिल रहा है, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल को बनाते हैं। ऑप्शन गड़बड़ दे दिया है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगला सवाल क्या आता है, यहाँ ध्यान देना है। x पर पावर a, सवाल नंबर 5 का आता है x पर पावर a बटा x पर पावर b, इस पर पावर 1 बटा ए बी इंटू x पर पावर b, x पर पावर c, इस पर पावर b बटा c, x पर पावर c, x पर पावर a, इस पर पावर 1 बटा c। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। बेस समान तो पावर घटता है, बेस समान तो पावर घटता है, यानी x पर पावर m बटा x पर पावर n दोनों समान होगा तो लिखेंगे x पर पावर m माइनस n। तो सेम उसी तरह लिखना, x पर पावर a है और नीचे वाला ऊपर माइनस चला गया और इस पर पावर 1 बटा ए बी हो गया। अब इसको लिख सकते हैं बेस समान, तो x पर पावर ये घट गया और इस पर पहले से पावर 20 है। इसको लिख सकते हैं c माइनस ए, इस पर पावर है 1 बटा सी। अब पावर पर पावर है तो गुना होगा, x पर पावर a माइनस बी और ए बी यहाँ हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, सारे चीज़ को लिखते हैं, इतना चीज़ हमको लिखना नहीं था, फिर भी लिखते हैं, गुना कर लिए बटन आ जाएगा। x पर पावर c माइनस ए, इस पर पावर c हो गया। अब बेस समान और गुना में पावर जुटेगा, x पर पावर a माइनस बी ए बी प्लस b माइनस सी ये बी सी प्लस c माइनस ए सी। अब लघुत्तम समावर्तक लीजिएगा तो यहाँ पर x पर पावर हो जाएगा ए बी सी लघुत्तम लेंगे, ठीक है। ए बी सी लघुत्तम लेने के बाद इसमें c की ज़रूरत पड़ेगी, c से गुना करेंगे क्योंकि c नहीं है, ए सी माइनस बी सी। इसमें a की ज़रूरत पड़ेगा प्लस ए बी माइनस ए सी। इसमें ज़रूरत पड़ेगा b का, बी सी माइनस ए बी। अब देखिए ए सी प्लस में ए सी माइनस में ख़त्म, बी सी ए बी ख़त्म हो गया था, x पर पावर 0 बचेगा, तो x पर पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, यही आंसर 1 होगा, आंसर 1 होगा। इतना काम करना, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पर आइए, 6 को देखिए, 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, 6 पर बनाते हैं, 6 को बनाते हैं। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ध्यान से वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में। सवाल नंबर 6 पर आइए, 6 को देखते हैं। 6 नंबर का आता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह दोनों समांतर रेखा के अंतः कोण दिया 3x प्लस 5 ये 4x। अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, यह दोनों कोण को अंतः कोण बोलते हैं। अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, इसको इक्वल टू 180 कर दिए। इसको जोड़ सकते हैं 4x और 3x, ये हो गया आपका 7x। अब ये 1 घट जाएगा, 175 हो गया। x बराबर आप क्या कर सकते हैं, 175 बटा 7, 7 दूना 14, 7 25, 35, तो यह हो गया 25 हो गया। तो आंसर क्या आता है यहाँ पर कि x बराबर क्या होगा, x बराबर आपका 25 हो जाएगा, यही आंसर है। 7 दूना 14, ये बच गया 3, 7 25 35, आपका 25 आंसर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर
आगे बढ़ते सवाल नंबर आपका 7 पर आते हैं। 7 को देखिए। 7 नंबर कहा था क्या है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर कहा था ये दोनों समांतर रेखा है। यहाँ पर ये x बराबर वाट है और यहाँ पर 50। ये दोनों कोण अंतः कोण कहलाता है। अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री, ये 50 तो ये आपका 130 हो जाएगा। चुपचाप लिख लेना, आपका आंसर 130 है। ये काम करना। अगला 8 पर है, ये दोनों समांतर रेखा है। ये 140 है तो ये कोण चाहिए, दोनों के योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। उत्तर हो गया, हमको 180 पुराना है, आंसर हो जाएगा 40। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 9। समबाहुभुज के सभी अंतः कोण का योगफल क्या होता है? समबाहुभुज के सभी अंतः कोण का योगफल, अंतः कोण का योगफल ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। सभी अंतः कोण का योगफल 540 भी हो सकता है, 720 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भुजा पर निर्भर करता है। अंतः कोण का योगफल हम नहीं बता सकते हैं। नन ऑफ दीज आंसर हो गया। समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का सूत्र, अंतः कोण का योगफल क्या होता है? अंतः कोण का योगफल नहीं बता सकते कितना होगा। अगला सवाल बोलता है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का सूत्र क्या होता है? तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360 बटा n। यह सूत्र होता है, इसको याद रखना, 360 बटा n। यह उत्तर होगा 360 बटा n, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। नन ऑफ दीज आंसर हो गए। अगला सवाल कहता है किसी समबाहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, इसको याद है, 180 डिग्री। अगले सवाल की ओर 12 नंबर कहता है किसी समबाहुभुज के अंतः कोण का मान 150 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या? देखिए, अंतः कोण का मान 150 है, तो बहुभुज में भुजा की संख्या, सवाल नंबर 12 है, भुजा की संख्या बराबर होता है 360 बटा n, यानी 360 बटा बाह्य कोण लिख सकते। चलिए आ जाइए, बाह्य कोण। अब देखिए यहाँ पर आपको बोला कि यदि किसी समबाहुभुज के अंतः कोण का मान 150 है, अंतः कोण 150 है, तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। अंतः कोण आपको बोला 150 है, तो अंतः कोण 150 हो गया, तो बाह्य कोण कितना होगा? तो बाह्य कोण आपका 180 में 150 घट गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर आइए 360 बटा 30, तो भुजा की संख्या कितना आ गया? 12। यही आंसर 12 होगा, उत्तर हो गया 12। अगला बोला यदि किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण 60 है, बाह्य कोण 60 दे दिया, 13 नंबर, बाह्य कोण 60 दे दिया, तो सूत्र भुजा की संख्या बराबर तो जानबे करते 360 बटा बाह्य कोण 60 यहाँ दे दिए, तो 6 हो गया। यही आंसर हो जाएगा 6, उत्तर हो जाएगा 6। सवाल नंबर 14 पर आइए। 14 को देखिए, 14 को बनाते हैं। सवाल नंबर 14 पर आइएगा। 14 कहता है यहाँ पर A अनुपात B बराबर 3:4। फिर कहता है B अनुपात C बराबर 8:9। तो हमको बनाना है A अनुपात B अनुपात C, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर देखिएगा B का मान 2 नंबर तो 4, B का मान 8, दोनों B का मान सेम करना है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। पहला वाला पहला होता है, दूसरा वाला दूसरा होता है। तो 8 होने के लिए 2 से गुना होगा, 2 से गुना हो जाएगा, तो अब कुछ करना नहीं है। A का मान 6, B का मान 8, इसका कोटा पूरा हो गया। B का मान 8 लिखा हो, नहीं लिखेंगे। C का मान 9, बस यही आंसर हो जाएगा 6, 8, 9। ये उत्तर हो जाएगा 6, 8, 9। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 15। 15 पर आइएगा। 15 को देखिए। 15 का आंसर आप सभी देंगे। ये सवाल अभी हम तुरंत बनाए हैं, 15 का आंसर देंगे। एक सवाल और नहीं तो बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा 15 को। 15 नंबर सवाल कहता है A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 3:4। तो हमको चाहिए A अनुपात B अनुपात C, ये चाहिए। तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C चाहिए। A का मान 2 और B का मान 2 और B का मान 3, दोनों को बराबर करना है। तो इस 3 को इसमें गुना कर लेते हैं, तो ये 6 पुर जाएगा। तो इस 2 से गुना कर लेते हैं, 6 पुर। सिर्फ B के मान को बराबर करना है, ये सब कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं। A का मान 9, B का मान 6 और B का मान यहाँ पर 6 और C का मान 8। ये उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया। इतना ही काम करना है। अगला सवाल की ओर आइएगा। सवाल में यहाँ कहता है 16 बना लेंगे। 16 का आंसर सभी को देंगे। 16 को बना के दीजिएगा आंसर कि आपका आंसर क्या आता है। 17 का आता है A अनुपात B। कल भी इस प्रकार का सवाल टेस्ट में भी आया था और ऐसे भी TRM में भी मिला था। सवाल नंबर 17, A अनुपात B बराबर 2:9। फिर कहा B अनुपात C बराबर 2:3।
तो आपको कहता है ए अनुपात सी, ए सी नहीं ए अनुपात सी चाहिए। याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट इसको दो तरह से बना सकते हैं। बी का मान 9, यहाँ पर आगे भी है बी का मान 9 और बी का मान 2 है, ये लिखा हुआ है। तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, 2 से गुना इसमें कर सकते हैं, 9 से गुना इसमें भी कर सकते हैं। तो कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, 2 से गुना इसमें कर लिए और 9 से गुना इसमें कर लिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम लिखते हैं। ए का मान ये 4 हो गया, बी का मान 18 हो गया, बी का मान 18 लिखे और सी का मान 27। हमको चाहिए ए अनुपात सी, ए सी, तो ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 27, 4 अनुपात 27 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 4 अनुपात 27, कोई भी ऑप्शन नहीं है, 4 अनुपात 27। ए अनुपात बी अनुपात सी है, यहाँ पर है 2 अनुपात 3, ठीक तो है, कुछ नहीं है। देखिए अब इसे नहीं तो एक उपाय और है, ए अनुपात से डायरेक्ट बनाना है तो करना क्या है कि इसको बटा करके, एक तरीका और होता है, सिर्फ बटा कर लीजिए, बटा करके गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 4/27 ये भी आ रहा है, 4/27 मतलब 4 अनुपात 27, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। ठीक है, यही आंसर है। सवाल नंबर 18 की ओर आइए, 18 पर आते हैं। 18 को देखिए, सवाल 18, सवाल नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान देना है। 18 में कहता है एक नाव धारा की दिशा में 24, धारा की दिशा रहेगा, जो पढ़े वो जानेंगे। धारा की दिशा हो तो ये प्लस होगा और 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में योग्य, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल, धारा की दिशा, नाव की दिशा ये x और धारा की दिशा y, ये दोनों चाल जुटा तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये 6 घंटा हो गया। धारा की दिशा में प्लस हुआ और इतनी ही दूरी धारा के विपरीत, विपरीत मतलब माइनस होता है, इतनी मतलब 24, इतनी ही दूरी 6 घंटा में तय किया जाता है। तो 6 ले लिए, 4 हो गए। तो हमको पूछता है कि शांत जल में नाव की चाल मतलब x की चाल नाव होता है, y धारा होता है। x का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, हाफ इंटू, बस ये दोनों को जोड़ लीजिए, x का मान निकल जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर से हम, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर, धारा की दिशा बोला x + y, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, 8/1 करेंगे तो 8 ही होगा। उसका धारा के विपरीत यही दूरी 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में मतलब 2 हो गया। हमको चाहिए तो धारा का वेग y चाहिए, x का मान के लिए दोनों को जोड़ दिए, y के मान के लिए हाफ इंटू दोनों घटता है, 8 में से 2 गया 6, 3 यहाँ पर आ गया, 8 में से 2 गया 6, 6/2, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर आगे कहता है एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये और आसान कर दिया है। एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। धारा की दिशा जैसे यहाँ कहा है तो धारा की दिशा मतलब x + y, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सीधे दे दिया तो कोई बात नहीं। धारा के विरुद्ध दिया 6 किलोमीटर और आराम कर दिया। तो धारा का वेग y का मान ज्ञात करने के लिए हाफ इंटू दोनों को घटा लीजिए, बस ये 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आगे कहता है, यहाँ ध्यान देना है। अगला सवाल पर आइएगा। 19, 20 हो गया, 21 पर होगा ना, हाँ 21 आगे कहता है गोपाल, GOPAL, गोपाल को लिखा गया HPBM। देखिए ये खोजना पड़ता है। जी का नंबर 7, 15, 16, 1, 12, 8, 16, 2, 13। तो यह सोचना पड़ता है, 7 से 8 हुआ +1 हो गया, 15 से 16 हुआ +1 हो गया, 16 से यहाँ पर 2, 16 से 2 हो गया, ये कैसे कर दिया। GOPAL गोपाल को HPBM और 12 से 13 हो गया। यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ दे दिया, यहाँ पर देखिए GOPAL HPBM, ठीक है। 7 से 8 हुआ, 1 12, 15 से 16 हो गया, 1 प्लस हो गया, 16 से यहाँ पर 16 से 1 लेटर छूटा हुआ, देखिए 2 2 4 1 5, 2 2 4 4 को दिया, या 1 लेटर जोड़ लीजिएगा। यहाँ 16 हो गया तो यहाँ पर Q होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर Q होना चाहिए पहले, यहाँ पर Q होगा, यानी 17 हो गया, इसमें जाएगा ये। और 1 से 2 हुआ, 1 प्लस हुआ, 12 से 13 हुआ, 1 प्लस, यानी 1 1 प्लस Q जोड़ लिए, Q छूट गया। तो हमको लिखना पोस्ट। P का नंबर 16, 16 में 1 जुटेगा 17 Q। यहाँ पर O का नंबर 15, 15 1 16, 16वां लेटर P, 19 1 20, 20वां लेटर T, 20 1 21, 21वां लेटर U। यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का आता है, बहुत 11 टाइप का ये सवाल होता है, कभी जुटता है, कभी घटता है, कभी पीछे से जुटता है, कभी आगे से घटता है, बहुत सारा सवाल 11 टाइप से होता है। सवाल आगे है। अगला नंबर यहाँ पर कहता है
PRAMOD, इसको लिखा गया SODJRA, ये लिखा गया। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से। 22 नंबर सवाल का आता है P का नंबर 16, 18, 1, 13, 15, 4, 19, यहाँ पर हो गया 15, 4, 10, 18, 1 हो गया। यहाँ 16 से 19 हुआ 3 प्लस, 18 से 15 हो गया 3 माइनस, 1 से 4 हो गया 3 प्लस, 13 से 10 हो गया 3 माइनस। अब नहीं करना, 3 प्लस 3 माइनस हो रहा है, तो हमको लिखना KESHAB, के सब को लिखना 3 प्लस 3 माइनस, 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, खाली लिख रही 3 3 हो रहा है। 11 में 3 जुटेगा 14, 14वां लेटर N, 5 में 3 घटेगा 2, दूसरा लेटर B, 19 में 3 जुटेगा 22, 22वां लेटर B, 8 में 3 घटेगा, 8 में 3 घटेगा तो यहाँ पर हो गया 5, 5वां लेटर E, 1 में 3 जुटेगा 4, U, 21 में 3 घटेगा 18 R, बस ये तो आंसर, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे बनाना है। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल का आता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। STEPS रीजनिंग का सवाल अगर आप पकड़ लिए तो बहुत आसान होगा। 23 नंबर पर आइएगा। STEPS, इसको लिखा गया है SPETS, इसको कर देखिए, इसको क्या किया है ध्यान से देखिएगा। पीछे से उल्टा दिया, पीछे से उल्टा दिया SPETS, पीछे से सेम टू सेम लिख दिया, पीछे से एकदम लिख दिया हो बहु। तो हमको लिखना है CLOCK, तो पीछे से लिखिए KCOLC, आंसर हो गया, ये उत्तर होगा। अगला सवाल उसी तरह मैन, MAN, इसको लिखा गया है MZN, उल्टा लिखा है, N का उल्टा M, A को उल्टा Z, M को उल्टा N, पीछे से उल्टा दिया है, तो हमको लिखा है CAT, पीछे से T को उल्टा G, A को उल्टा Z, C को उल्टा X, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। अगला सवाल की ओर आइएगा। जिस प्रकार कार्यालय का संबंध काम से है उसी प्रकार तालाब का संबंध क्या है? कार्यालय में काम होता है, तालाब में क्या तैरता है? तो तैरना आंसर होगा। जिस प्रकार कलम का संबंध लेखनिक सामग्री से, कलम यानी लिखने के काम के लिए सामग्री होता है, उसी प्रकार कुर्सी किससे होता है? फर्नीचर से हो जाएगा। यानी कि कलम लिखने वाला सामग्री का अंतर्गत आता है, तो और कुर्सी किसके अंतर्गत आ जाएगा? फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है विनाश अग्नि प्रलय। विनाश अग्नि से होता है प्रलय। प्रलय दो चीज़ में होता है, एक भूकंप पर भी होता है, बाढ़ में भी आता है। बाढ़ में भी प्रलय होता है, भूकंप भी आता है तो उसमें भी प्रलय होता है, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है। निराशा आशा, निराशा के आगे आशा होता है, भूत के आगे भविष्य होता है, भूत भविष्य आंसर हो गया। अगला सवाल का आता है C/F। C/F यहाँ पर 6/3, देखिए उल्टा लिखा है, नीचे ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, तो हमको कहता है L/O। तो L/L का नंबर 12 यहाँ जाएगा, O का नंबर 15, 15/12 हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल है यहाँ पर 30 नंबर, आप सभी आंसर देंगे कि 30 नंबर आंसर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम बना देते हैं, चलिए, नहीं तो फिर बोलेंगे कि सवाल बनाते नहीं है, छोड़ देते हैं मेरे लिए। देखिए ASTN को लिखा गया ZTSO। देखिए A का नंबर 1, यहाँ पर 19, यहाँ पर 20, यहाँ 14। 1 में से 1 घटेगा 0, 0 लेटर Z होता है। 19 में से 1 घटा, 19 में से यहाँ पर 1 घटा, 1 जुटा ना, हाँ 19 में से 1 जुटेगा 20 होगा, यानी 1 घटा 1 जुटा, फिर 1 घटा फिर 1 जुटा, यानी 1 घट रहा है 1 जुट रहा है। तो हमको करना है MSUB माइनस, पहले क्या हो गया 1 घटा, हाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। M का नंबर 13, 13 में से 1 गया 12, 12वां लेटर L। S का नंबर 19, 19 से 1 20, 20वां लेटर आपका T होता है। यहाँ पर घटेगा U है ना, हाँ U है। U का नंबर 21, 21 में से 1 जाएगा, यहाँ पर T हो जाएगा। 22, 22 1 23 W, बस ये आंसर हो गया। कौन वैसा है जो आम लीची जामुन, आम में गुठली, लीची में गुठली, जामुन में गुठली, तो खजूर में गुठली होता है। सेब में गुठली छोटा होता है, दिखने लायक उतना बहुत नगण्य होता है। केला में भी बहुत छोटा छोटा होता है, सब खा जाते हैं। अमरूद में भी छोटा, नाशपाती में छोटा, तो खजूर में गुठली मोटा होता है, इसलिए हो जाएगा खजूर। भिन्न छांटे, लोहार, सोनार, नाभिक, बढ़ई, दर्जी। लोहार कुछ बनाता है, सोनार बनाता है, बढ़ई बनाता है, दर्जी बनाता है, लेकिन नाभिक नाव कुछ चलाता है, इसलिए आपका आंसर नाभिक होगा। तालाब, दरिया, झील, नहर।
तालाब में पानी अस्थिर रहता है, दरिया में पानी चलते रहता है, झील में पानी चलते रहता है, नहर में पानी चलते रहता है, तालाब में पानी अस्थिर रहता है, इसीलिए तालाब होगा। 1 4 5 9 सब स्क्वायर है, लेकिन 5 स्क्वायर नहीं है, 5 हो गए, भिन्न छांट है। 9 25 स्क्वायर, 49 स्क्वायर, 51 स्क्वायर नहीं, 51 होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आते हैं, तब तक लेटेक्स सेंटर की ओर से जय हिंद।